नमस्कार। आज हम देखेंगे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और जो डोरी से रिलेटेड जो लॉ है उनको भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक लेके साथ में बैठे और राइट डाउन करते चले। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट इज एन इंडियन लॉ विच was enacted on 1st of May in the year 1961। 1961 में 1 मई से इनेक्टेड हुआ है ये। दिस एक्ट वाज लेड टू प्रिवेंट गिविंग द रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ डोरी। जो दहेज जो है उसकी किसी भी फॉर्म, हर फॉर्म को डिनाई करता है, चाहे वो आप किसी गिफ्ट के रूप, किसी भी रूप में आप दे रहे हो, तो कंप्लीटली डोरी को बैन करता है। तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास इन द ईयर 1961 विच जस्टिफाई द टर्म डोरी विच इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी। अब डोरी क्या क्या इंक्लूड करती है वो देख ले। डोरी के अंदर प्रॉपर्टी आएगा आपका, यानी प्लॉट वगैरह, ज़मीन वगैरह, ठीक है, फ्लैट वगैरह, गुड्स आएंगे, गुड्स में कोई भी सामान, और मनी जो कैश के रूप में, चेक के रूप में जो भी होता है, दैट इज़ गिवन बाय द आइदर ऑफ द पार्टी हु इज engaged in the marriage। This can be given by the parents of either of the party or by anyone else who is in connection with marriage। The Dowry Prohibition Act is applicable to all person। ये ज़रूरी नहीं, इसमें नहीं कहा गया है कि कौन दे रहा है, कि मेल की साइड से दिया जा रहा है, फीमेल की साइड से दिया रहा है। इसमें आइदर पार्टी मतलब कोई भी लेन देन करते हैं तो उस पर लागू होगा। तो लेट्स लर्न about the same and get an awareness check on the Dowry Prohibition Act which is issued the Government of India and mandatory। तो जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 में आ गया, तो बाद में कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं हम, और ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज़ डोरी? डोरी क्या है? तो डोरी इज़ वेरी कॉमन एंड प्रिवेंट वर्ड इन द सोसाइटी विच इज़ रिलेटेड टू द मैरिज। ये हर किसी को पता है, ठीक है। और इट इज़ यूजुअली सेड टू बी अमाउंट और गिफ्ट्स विच आर गिवन बाय द फैमिली ऑफ द ब्राइड टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली एट द वेडिंग। शादी के समय जब लड़की वाले कुछ भी गिफ्ट वगैरह, कुछ भी पैसे वगैरह और कुछ सामान वगैरह जो देते हैं वो दहेज है, ठीक है। तो वेर इन द बिगिनिंग इट वाज वॉलंटरी चॉइस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल टू गिव हर गिफ्ट ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। इन द प्रेजेंट इट हैज़ बिकम ए नॉर्म। तो जब स्टार्टिंग में तो जो लड़की की जो फैमिली होती है वो गिफ्ट देना, जैसे गाड़ी देना, पैसे देना, सामान देना, सब अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी वही वजह है जिसकी वजह से डोरी प्रोहिबिशन एक्ट लेके आना पड़ा कि डोरी डेथ का रेट बढ़ गया। और दूसरा है डोरी हिस्ट्री एंड ओवरव्यू। तो डोरी हिस्ट्री क्या थी? डोरी हिस्ट्री का अगर आप कहें तो इसके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी गई है ना, तो हर किसी में दे रखा है। और ये डोरी हिस्ट्री का मतलब आप पीछे जाएंगे तो आप पास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी ये सिस्टम होता था, जैसे जिसको कन्यादान बोलते थे उसको दक्षिणा बोलते थे, ठीक है। तो ये शास्त्रों में, धर्म में भी था। अगर मैं ज़्यादा पीछे की बात करें हम, तो ये महाभारत में भी देखने को मिलता है। सुभद्रा और जैसे अभिमन्यु की शादी का, नहीं, उत्तरा और अभिमन्यु की शादी का, सॉरी, बिल्कुल सुभद्रा तो अर्जुन और सुभद्रा की शादी का, द्रौपदी की शादी का, और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें पहले हाथी घोड़े ये सब डोरी के रूप में दिया जाता था। ज्वेलरी दी जाती थी, हाथी घोड़े, कुछ ज़मीनें गाँव की जागीर दी जाती थी। उसके बाद राजा महाराजाओं का समय आता गया। मुगल काल में भी ये सब चलता रहता था, ठीक है, वहाँ भी चला। कुछ गाँव की जागीर दे दी, कुछ गाँव के गाँव नाम कर दिए जाते थे। जैसे कि बहुत सी ऐसी आपको हिस्ट्री, मौर्य साम्राज्य में भी आपको मिलेगा कि बहुत से घोड़े, हाथी वगैरह सब डोरी के रूप में दिया गया। तो ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी। उसके बाद ये प्रैक्टिस ज़्यादा चलने लगी और ब्राइड्स को जलाया जाने लगा और ये रेट बढ़ने लगा। उस वजह से डोरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेके आना पड़ा, ठीक है। तो ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, अब इसमें अमेंडमेंट भी करने पड़े टाइम टू टाइम, क्योंकि चीज़ें बदलती गई, डोरी का फॉर्म बदलता गया,
डोरी पहले किस तरीके से दी जाती थी, पहले एनिमल्स के रूप में दी जाती थी, गाय दे दिया, 3 गाय दे दिया प्रॉपर्टी के रूप में, फिर इनका रूप बदलने लगा। तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम फिर इसमें अमेंडमेंट भी करने पड़े। अभी तक 2 अमेंडमेंट हुए हैं, एक 1984 में अमेंड हुआ, एक 1986 में अमेंड हुआ। ठीक, अब डिमांड की जा रही है प्रेजेंट में इसको इसमें अमेंड करने के लिए, पर अभी तक कोई अमेंड नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसमें 2 अमेंडमेंट हुआ, 1984 और 1986। अब इसके फ्यूचर में बता देता हूँ इसके फ्यूचर क्या है। मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ present to the bride and bridegroom rules which was initiated in the year of 1985। ये कुछ डोरी प्रोविज़न से रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं। 1985 में कुछ रूल्स थे। उसके बाद रूल्स विच मैंडेट द अकॉर्डेंस ऑफ द प्रेजेंट आर टू बी मेंटेन। तो ये द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू द ब्राइड विल बी मेंटेन बाय द ब्राइड ओनली, और while the list of presents which are given at the time of the marriage to the bridegroom will be maintained by the bridegroom only। ठीक है, ब्राइड के लिए जो लिस्ट है वो ब्राइड उसको मेंटेन करेगा और ब्राइडग्रूम के लिए है वो ब्राइडग्रूम। ठीक है, उसके बाद एवरी लिस्ट टू प्रेजेंट दैट आर बीइंग रेफर्ड इन दिस सब रूल 1 और सब रूल 2 अबव शैल बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैरिज एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मैरिज। ठीक है, और दिस शैल बी इन राइटिंग, और दिस शैल कंटेन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट गिफ्टेड इन द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज गिवन प्रेजेंट थ्रू ईच अदर रिलेशन ऑफ द अदर। तो ये वो लिस्ट है कि जैसे गिफ्ट दिया तो गिफ्ट किसने दिया आपको, गिफ्ट है ना, कितने का गिफ्ट दिया और क्या गिफ्ट दिया और किसने दिया, ये उसमें हर चीज़ मेंशन रहेगी लिस्ट में, है ना, कि ताकि अगर डोरी नहीं है तो है ना गिफ्ट के रूप में, तो वो हर चीज़ मेंशन की जाएगी, क्या क्या सामान दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, कितनी कीमत का दिया गया है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये डोरी प्रोविज़न एक्ट। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें दी गई है, जैसे कि 1961 में था तो वो बिल 1959 में वो बिल लेके आए थे। उसके बाद 1960 में पास हुआ, इनेक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसमें ऐड किया गया, वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मीनिंग होगा जो कि आईपीसी के सेक्शन 30 में है। उसके बाद हम देख लेते हैं डोरी प्रोविजन एक्ट जो है उसके कुछ स्पेशल प्रोविजन है, कुछ पनिशमेंट है। तो सेक्शन 3 and 4 प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर गिविंग द टेकिंग डोरी एज वेल एज द रिमांडिंग डोरी। ठीक है, डोरी लेना और उसकी रिमांड करना सेम दोनों के लिए। तो दोनों के लिए क्या पनिशमेंट है, which may extend to the 5-year sentence or minimum fine of the 15,000 rupees or the fine equal to the amount of the total value of such dowry। मतलब जितनी आपने डिमांड की है उस जितना भी फाइन हो सकता है, और 5 साल की सज़ा। तो एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांडिंग डोरी फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ हर द रिलेटिव और गार्जियन ऑफ द आइदर साइड। जरूरी नहीं है लड़के वाले ही, ये जेंडर न्यूट्रल है बिल्कुल, लड़के वाले ही डिमांड करें, ज़रूरी नहीं, लड़के वाले भी डिमांड कर सकते, वो भी आपको डोरी प्रोविजन एक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे कि लड़के वाले तो अक्सर मांगते ही है, देखने को समाज में यही मिलता है, पर लड़की वाले अगर कुछ लड़के वालों की ओर से कुछ मांग रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल ये आएगा। तो एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांडिंग द डोरी फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द रिलेटिव और गार्जियन आइदर साइड shall be liable for a minimum sentence of the 6 months and the maximum imprisonment of 2 years along with 10,000 fine। Hence may demanding any kind of the dowry before the marriage even without the fulfillment of such demand। ठीक है, इधर साइड से कोई भी डिमांड करता है तो 6 महीने की कम से कम सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आल्सो ओपिनियन है कि इफ़ एनी काइंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द ज्वेलरी और एनी अदर हस्बैंड आइटम इज फर्निश्ड बिफोर द मैरिज एज ए सेटलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मैरिज इट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ द डिमांडिंग डॉरी। ठीक है, ज्वेलरी हमको इतना ज्वेलरी देना पड़ेगा, इतने तिल वगैरह, इतने सामान वगैरह, इतने कपड़े वगैरह, ये सब लाना, और ये सेटलमेंट करना भी इसको डोरी के रूप में माना गया। ठीक है, उसके बाद आप डोरी प्रोविजन एक्ट है तो डोरी डेथ का सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 304B उसको बाद में इंसर्ट किया गया इन 1980 में। द इंसिडेंट ऑफ द ब्राइड बर्निंग वर इंक्रीज डे बाय डे एंड हेंस हैड बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया। तो ये ऐसे होने लगा कि
उस समय इतनी ज़्यादा ब्राइड ग्रूम जलाई जाने लगी, नई नई बहू जलाई, और हर कोई एविडेंस के लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हर कोई छूट जाता था, क्रूरल्टी प्रूव नहीं होती। तो उस समय ये मोबाइल फ़ोन वगैरह और इतने इंस्ट्रूमेंट, इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो ये ज़रूरी था कि एक ऐसा कुछ इसमें चेंज करना, कुछ अमेंड करना, ताकि जिससे ये रुक सके। तो फिर ये डोरी पर डेथ का जो सेक्शन 304 भी इंसर्ट किया गया आईपीसी में, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो आफ्टर रियलाइजिंग द नीड ऑफ सेपरेट पैनल प्रोसीजर, लॉ कमीशन हैज सबमिटेड दिन, ये देखिए 91st रिपोर्ट ऑफ द डोरी डेथ एंड द लॉ रिफॉर्म एंड 10 अगस्त 1983। तो ये उसके बाद ही ऐड किया गया। और उसी के साथ एक चीज़ और, 304 बी पैनल लॉ है, और उसके साथ सेक्शन 113 बी भी ऐड किया गया जो लॉ ऑफ एविडेंस में है, जो प्रजम्पशन की बात करता है। ठीक है। तो जो डोरी डेथ जो हो रही है उनके अंदर प्रजम्पशन कैसे की जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 304 बी इज पैनल लॉ एंड सेक्शन 113 बी इन द लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। बोथ वर एडेड for curbing the rapid increase in the Dowry murders by the amendment of 1986. The main objective behind these two insertion was to overcome the challenge in collecting evidence by adding the presumption. An unfortunate part of the Dowry murders is that the crimes occur within the enclosed four walls of matrimonial home of the victim. The offenders are often her husbands who are close relative of each party. अब नो कन्विक्शन अंडर 304 भी बिल्कुल, अगर क्रुएल्टी प्रूव नहीं होती तो कन्विक्शन नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इफ द डोरी इज नॉट डिमांडेड बिफोर एट द मैरिज और देयर इज नो मेंशन द इल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज एंड नो एविडेंस ऑफ क्रुएल्टी इज प्रोड्यूस्ड, देन इवन द डेथ ऑफ वाइफ occurred in unnatural circumstances even within the 7 years of the wedding contract attract the conviction under section 304 भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये है, इसमें ये केस है उदय चक्रवर्ती स्टेट ऑफ बंगाल का, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, डोरी डेथ से रिलेटेड है। इसमें सिंपल से बात है, डोरी डेथ में दो चीज़ें की गई है कि बाकी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज़ के ऊपर रहेगा, और ये प्रजम्पशन की जाएगी 113 बी में। क्या प्रजम्पशन होगी कि अगर दो चीज़ें प्रूव करनी होगी विक्टिम साइड को, एक तो ये करना होगा कि शादी को 7 साल नहीं हुए हैं, और दूसरा 7 साल से पहले उसकी डेथ हो गई। दूसरा ये कि कभी भी उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने उसके साथ क्रूरल्टी की थी, इल ट्रीटमेंट किया था, अच्छा बिहेव नहीं किया था, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी उनके बीच में। तो अगर ये प्रूव हो जाता फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो सारा का सारा अक्यूज़ पे आ जाता है। ये सेक्शन का मेन मोटिव यही था कि विक्टिम पार्टी को ज़्यादा तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, और प्रजप्शन इसमें ये माना जाएगा कि वो डोरी डेथ है। अगर डोरी डेथ नहीं है तो कोर्ट में अक्यूज प्रूव करे। अब चार्ज अंडर सेक्शन 302 एंड 304 में को एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है मतलब ये चांसेस रहते कि अगर मान लीजिए 302 का चार्ज आप 304 बी और 302 का चार्ज होता है, क्योंकि मर्डर दोनों में मर्डर ही होता है। डोरी डेथ भी तो अप्लाई होता है, डेथ हो जाती है, और 302 भी, तो ये दोनों के दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि या तो 302 लगा दो या 304 बी लगा दो, नहीं, दोनों के दोनों साथ में लगते, दोनों सेक्शन साथ में लगते। वो बात की बात है कि कोर्ट में प्रूव 302 होता है कि 304 बी होता है ना। क्योंकि सिंपल सा है कि आपने डोरी के लिए किसी का मर्डर कर दिया, अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, तो फिर 302 भी लगेगा, 304 भी लगेगा, उसके साथ 302 भी लगेगा। अबैटमेंट ऑफ सोसाइटी 306 बिल्कुल अबैट कर रहे हो आप उसको कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और उसके लिए आपने इतना उसको ज़्यादा उकसाया कि उसने सुसाइड कर लिया, तो अबैटमेंट सुसाइड भी इसमें बिल्कुल आएगा, और उसका सेक्शन 113 ए में एविडेंस एक्ट में उसकी प्रिजम्पशन भी मानी जाएगी, ठीक है। और डोरी डेथ में पनिशमेंट है कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, ठीक है। कम से कम 7 साल तो देना ही होगा अगर प्रूव हो गया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा है। उसके बाद क्रूएल्टी रिलेटेड टू द डोरी एज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात करूँ तो उसमें बिल्कुल ये एक शोभा रानी वर्सेज मधुकर रेड्डी का केस है। तो जो क्रूएल्टी है, डोरी से रिलेटेड क्रूएल्टी, बार बार दहेज के लिए तंग किया जाना,
ये बिल्कुल डाइवोर्स का एक अच्छा ग्राउंड है, क्रूअल्टी बेस्ड ग्राउंड है। इसके ऊपर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं कि उसको दहेज के लिए बार बार तंग किया जाता है, तो ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका डोरी प्रोविशन एक्ट 1961। अब इसके और भी चीज़ें हैं, इसमें कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ।